Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will practice some idioms and phrases based on SSC CGL 2024. हमने कुछ idioms and phrases पहले भी प्रैक्टिस किए थे SSC CGL 2024 पे बेस्ड. आज इसका पार्ट 2 करेंगे. So let's start. Question number 1. Select the most appropriate meaning of the underlined idiom. ठीक है, दिए गए सेंटेंस में एक इडियम को अंडरलाइन कर दिया गया है, उसका हमें मीनिंग बताना है दिए गए ऑप्शन से. All his friends admired him because he was a straight shooter. All his friends admired him. उसके सारे दोस्त उसकी तारीफ करते थे, उसकी प्रेस करते थे क्योंकि वो एक स्ट्रेट शूटर था. अब हमें स्ट्रेट शूटर का मीनिंग बताना है. ऑप्शंस हैं. नंबर 1 एक्सीलेंट शूटर, ये वो बहुत अच्छा शूटर था, बहुत अच्छी शूटिंग करता था. कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग पर्सन, कॉम्प्लिकेटेड कंफ्यूजिंग पर्सन मतलब उसको थोड़ा समझना मुश्किल था, कॉम्प्लिकेटेड था. मिजरली एंड पेसिमिस्टिक इंडिविजुअल, मिजरली एंड पेसिमिस्टिक इंडिविजुअल मतलब वो निराशावादी था, होपफुल नहीं था, पेसिमिस्टिक अप्रोच थी उसकी, थोड़ा दुखी दुखी रहता था, निराशावादी था. अ थोरोली अपराइट स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, अपराइट स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन मतलब वो ईमानदार था, ऑनेस्ट था, ओपन था, फ्रैंक था, मतलब अपनी बात कह देता था सीधे सीधे. ठीक है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, काफ़ी काफ़ी ऑनेस्ट था, फ्रैंक था, ईमानदार था. सो हमें बताना है स्ट्रेट शूटर का क्या मीनिंग है. ऑल हिज फ्रेंड्स एडमायर्ड हिम बिकॉज ही वॉज अ स्ट्रेट शूटर. Excellent shooter, complicated and confusing person, miserly and pessimistic individual, a thoroughly upright, straightforward person. देखो, कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग पर्सन, अगर वो कॉम्प्लिकेटेड होता, कंफ्यूजिंग होता, उसको समझना मुश्किल होता, तो क्या उसके दोस्त, उसके फ्रेंड्स उसे एडमायर करते, उसकी तारीफ करते? नहीं ना, तो ये आंसर नहीं होगा. मिजरली एंड पेसिमिस्टिक इंडिविजुअल, अगर वो मिजरली मतलब दुखी दुखी सा होता, निराशावादी होता, क्या होपफुल ना होता, तो क्या लोग उसकी प्रशंसा करते? नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा. अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक्सीलेंट शूटर एंड अ थोरोली अपराइट स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन. ये वो बहुत अच्छा शूटर था और स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ऑनेस्ट था, ईमानदार था, सीधा साधा था. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अ थोरोली अपराइट स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन. स्ट्रेट शूटर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो ईमानदार है, ऑनेस्ट है, फ्रैंक है, सीधा साधा है, तो उसको हम कहते हैं अ स्ट्रेट शूटर. सो आंसर इज ऑप्शन 4, अ थोरोली अपराइट स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन. वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम. तो जो इडियम अंडरलाइन है उसका हमें आंसर बताने हैं ऑप्शंस में से. माय अंकल लिव्स इन न्यूयॉर्क सो आई ओनली सी हिम वंस इन अ ब्लू मून. मेरे अंकल न्यूयॉर्क में रहते हैं तो मैं उन्हें देख पाती हूँ वंस इन अ ब्लू मून. अब दिए गए ऑप्शंस में से हमें मीनिंग बताना है वंस इन अ ब्लू मून का. ऑप्शंस हैं. नॉट वेरी ऑफन, नॉट वेरी ऑफन मतलब अक्सर नहीं, बहुत कम, रेयरली, कभी कभी. मंथली महीने में एक बार, वीकली हफ्ते में एक बार, सप्ताह में एक बार. वेरी ऑफन मतलब अक्सर. सो माई अंकल लिव्स इन न्यूयॉर्क, आई कैन, सो आई ओनली सी हिम वंस इन अ ब्लू मून. हिंट दे रहे, ओनली सी हिम वंस इन अ ब्लू मून मतलब अगर ओनली सी हिम कह रहे हैं तो मतलब कम ही देख पाते होंगे. ठीक है, कम तो देख पाते होंगे, तो हमारा आंसर वेरी ऑफन नहीं होगा, और कम ही देख पाते हैं तो वीकली भी नहीं होगा. सो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है रेयरली, कभी कभी, बहुत कम. सो आंसर हो जाएगा नॉट वेरी ऑफन. आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, नॉट वेरी ऑफन मीन्स रेयरली, बहुत कम, कभी कभार. सो आंसर इज ऑप्शन 1, नॉट वेरी ऑफन. वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है रेयरली. नेक्स्ट देखते हैं. राधिका stood by Monica's side through thick and thin.
राधिका स्टूड बाय मोनिका साइड, वो मोनिका की तरफ रही, मोनिका की साइड में रही। थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन का मीनिंग बताना है। ऑप्शन देखते हैं। नंबर 1, अंडर इजी सिचुएशन वेयरिन शी कुड सिक्योर मोनिकाज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। मतलब इजी सिचुएशंस में, आसान हालातों में, जब सिचुएशन इजी थी, अच्छी सिचुएशन थी, ठीक है, वे तब वो मोनिका का ख्याल रख पाई। सेकंड है, इन ऑल हैप्पी टाइम्स पर्सन इज स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ हर टाइम। मतलब हैप्पी टाइम्स में, खुशी के समय में वो उसके साथ समय बिताती थी। नंबर 3, अंडर ऑल कंडीशंस नो मैटर हाउ चेंजिंग और डिफिकल्ट। मतलब हर सिचुएशन में, हर हालात में, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, कितने भी चेंजेस हो, ठीक है। एंड फोर्थ, इन मोमेंट्स व्हेन मोनिका कुड नॉट कंप्लीट सम सिंपल टास्क। ऐसे सिचुएशंस में जब मोनिका कोई सिंपल टास्क नहीं कर पा रही थी, कुछ आसान चीजें नहीं कर पा रही थी। सो थ्रू थिक एंड थिन का मीनिंग बताना है। राधिका स्टूड बाय मोनिका साइड थ्रू थिक एंड थिन। इजी सिचुएशन होगा, हैप्पी टाइम्स होगा, सिंपल टास्क होगा, या फिर अंडर ऑल कंडीशंस नो मैटर हाउ चेंजिंग और डिफिकल्ट। चाहे कितनी भी मुश्किल सिचुएशंस हो, तो क्या आंसर होगा इसका? थ्रू थिक एंड थिन। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, अंडर ऑल कंडीशंस नो मैटर हाउ चेंजिंग और डिफिकल्ट। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है कि हर हालातों में, मुश्किल चाहे समय हो, चाहे आसान समय हो, इन गुड एंड बैड टाइम्स। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है इन गुड एंड बैड टाइम्स, अच्छे और बुरे वक्त दोनों में। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम। दिए गए इडियम का हमें मीनिंग बताना है, ठीक है। इडियम है टू ब्रिंग टू लाइट, टू ब्रिंग टू लाइट। ऑप्शन है टू एंगेज इन कन्वर्सेशन, किसी बातचीत में, किसी कन्वर्सेशन में पार्ट लेना। टू लाइटन, लाइटन, लाइटन का मतलब तो होता है कि लाइटन मतलब वेट कम होना, लाइटन। और एक लाइटन का मतलब होता है कि थोड़ा प्रकाश डालना, ये भी होता है लाइटन का मतलब। टू डिस्क्लोज, डिस्क्लोज मतलब कोई चीज रिवील कर देना, कोई राज खोल देना। टू डिसएंगेज, डिसएंगेज मतलब है अलग हट जाना, थोड़ा सेपरेट हो जाना। सो टू ब्रिंग टू लाइट का मीनिंग होता है, इसका आंसर आपको लगेगा ऑप्शन 3 टू लाइटन, तो इसका आंसर होता है टू डिस्क्लोज। कोई चीज सबके सामने ले आना, व्यक्त कर देना, उसको कहते हैं टू डिस्क्लोज। जैसे कोई चीज सीक्रेट रखनी थी, वो आपने ओपन कर दी, तो इसको हम कहते हैं टू ब्रिंग टू लाइट, ठीक है। सो टू इट मीन्स टू डिस्क्लोज, टू रिवील, उसको कहते हैं टू ब्रिंग टू लाइट। नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग of the underlined idiom. Reena pulled a long face since her husband has not brought her a diamond necklace on their anniversary. ठीक है, रीना पुल्ड अ लॉन्ग फेस क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसको डायमंड नेकलेस नहीं ला के दिया उनकी एनिवर्सरी, उनकी सालगिरह पे। सो पुल्ड अ लॉन्ग फेस का क्या मतलब होगा? टू बी यूफोरिक, टू बी एक्सटैटिक, टू लुक सैडेंड, टू बी इलेक्ट्रीफाइड। ठीक है, टू बी यूफोरिक, टू बी एक्सटैटिक, टू लुक सैडेंड, टू बी इलेक्ट्रीफाइड। यूफोरिक का मतलब होता है हैप्पी, खुश होना, एक्साइटेड होना, उत्साहित होना। एक्सटैटिक का मतलब भी होता है खुश होना, टू बी हैप्पी, डिलाइटेड। टू बी इलेक्ट्रीफाइड, इलेक्ट्रीफाइड का मतलब भी होता है कि एक्साइटेड होना, खुश होना, ठीक है, कुछ अच्छा होना। अब यहाँ पे रीना को उसके हस्बैंड ने डायमंड नेकलेस नहीं ला के दिया एनिवर्सरी पे, तो क्या वो खुश होगी? ये तीनों ऑप्शंस में यही है ना, यूफोरिक का मतलब भी खुश होना, एक्सटैटिक भी खुश होना, इलेक्ट्रीफाइड का मतलब भी हुआ खुश होना, एक्साइटेड होना। ये तीनों ही हमारे आंसर नहीं होंगे। इसका आंसर हो जाएगा टू लुक सैडेंड, मतलब उदास हो गई, अपसेट हो गई। पुल्ड अ लॉन्ग फेस मतलब उसने अपना मुंह लटका लिया
से हिंदी में भी कहते हैं मुंह लटका लिया, क्योंकि उदास हो गई लेकिन उसके हस्बैंड ने उसको डायमंड नेकलेस नहीं ला के दिया एनिवर्सरी पे। सो आंसर इज टू लुक सैडेड, अपसेट हो जाना, उदास हो जाना। डिसहार्टन होना उसको कहते हैं। पुल द लॉन्ग फेस, बाकी हमने मीनिंग डिस्कस कर लिए। यूफोरिक का मतलब होता है हैप्पी, जॉयफुल, खुश होना, उत्साहित होना। एक्सटैटिक मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होना। सैडेंड मीन्स अपसेट, उदास होना। इलेक्ट्रीफाइड मीन्स एक्साइटेड, डिलाइटेड। इलेक्ट्रीफाइड का मतलब ये होता है खुश होना, उत्साहित होना। सो आंसर इज ऑप्शन 3 टू लुक सैडेंड। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ईजी डज इट, ईजी डज इट, इसका मीनिंग क्या है? ऑप्शन है, ऑप्शन 1, यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग रेयरली, मतलब किसी को कहना कि कोई काम वो रेयरली करे, मतलब कभी कभार करे। यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग वायलेंटली, किसी को कहना कि वो कोई काम वायलेंटली करे, मतलब हिंसात्मक रूप से करे, वायलेंस से करे। यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग स्लोली एंड केयरफुली, किसी को ऐसा कहना कि वो कोई काम धीरे धीरे और ध्यान से, अटेंटिव होके, केयरफुली करे। या फिर यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग हॉरिडली, किसी को कहना कि कोई चीज़ वो हॉरिडली करे। हॉरिडली मतलब होता है बुरे तरीके से, इन एन अनप्लीजेंट बैड वे। ठीक है, सो इजी डज इट का मतलब क्या होगा कि कोई काम वो रेयरली करे, कभी कभार करे, वायलेंटली हिंसा से करे, स्लोली एंड केयरफुली ध्यान से धीरे धीरे करे, या हॉरिडली मतलब अनप्लीजेंट वे, बुरे तरीके से करे। ईजी डज इट, ईजी है ना, ईजी मतलब आराम से। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग स्लोली एंड केयरफुली, ये कोई चीज़ को धीरे धीरे आराम से करें, ध्यान से करें, इसलिए कहते हैं हम ईजी डज इट, मतलब जल्दीबाजी मत करो। ईजी डज इट टू डू समथिंग स्लोली एंड केयरफुली, आराम से धीरे धीरे ये काम करने को कहना, इसको हम कहते हैं ईजी डज इट। Used to tell someone to do something slowly and carefully. Horridly means to do something in an unpleasant, unkind, bad way, और इनमें का मतलब होता है कोई चीज़ अनप्लेजेंट, अच्छे तरीके से नहीं करना, बुरे तरीके से, बैड वे में करना, उसे कहते हैं हॉरिडली। सो इजी डज इट का मतलब होता है टू डू समथिंग स्लोली एंड केयरफुली, कोई चीज़ आराम से करना, कहते हैं जल्दी मत करो, जल्दी का काम शैतान का होता है, आराम से करो। तो इजी डज इट का मतलब यही है, टू डू समथिंग स्लोली एंड केयरफुली। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम है आपके पास कट कॉर्नर्स, कट कॉर्नर्स, इसका मीनिंग क्या होगा? कंप्लीट अ वर्क, ये काम पूरा करना। टू डू समथिंग इन एन इनएक्सपेंसिव एंड ईजी वे, कोई चीज़ कम खर्चे में, इनएक्सपेंसिव वे में कर लेना, कम पैसे लगा के करना। फाइंड अ सुटेबल प्लेस, कोई सही जगह ढूंढ लेना। क्लियर अ स्पेस, कोई जगह खाली करना। सो कट कॉर्नर्स का क्या मतलब होता है? कट कॉर्नर्स का मतलब होता है कि थोड़े एक्सपेंसेस को कट कर देना, खर्चा कम कर देना। सो टू डू समथिंग इन इनएक्सपेंसिव एंड ईजी वे, कम लागत के साथ कोई काम कर पाना आसान तरीके से। सो आंसर इज टू डू समथिंग इन इनएक्सपेंसिव एंड ईजी वे। कट कॉर्नर मीन्स टू कट एक्सपेंसिव, करने से याद कर लो, कट एक्सपेंसिव मतलब कोई चीज़ इजीली और कम खर्चे में, इनएक्सपेंसिव वे में कर पाना। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीन इडियम टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे एक ब्लैंक दिया हुआ है, हमें दिए गए ऑप्शन में से बताना है कौन सा इडियम ब्लैंक में आएगा। आई थॉट साधना वुड ऑलवेज स्टिक बाय मी, बट व्हेन आई गॉट इनटू ट्रबल शी टर्न टू बी ए एंड डैश, मतलब मैंने सोचा था कि साधना हमेशा मेरा साथ रहेगी, वुड ऑलवेज स्टिक बाय मी, मेरा साथ देगी, बट व्हेन आई गॉट इनटू ट्रबल, जब मुश्किल में पड़ी मैं, शी टर्न टू बी ए एंड डैश, तो जब मुश्किल में पड़ गई तो वो एक डैश निकली, शी टर्न टू बी ए एंड डैश।
आंसर्स हैं, ऑप्शंस हैं हार्ड नट टू क्रैक, ओपन सीक्रेट, फेयर वेदर फ्रेंड, वाइट एलिफेंट। हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है डिफिकल्ट प्रॉब्लम, कोई मुश्किल। ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट मतलब ऐसा सीक्रेट जो सबको पता है। फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड होते हैं कि मतलब जब अच्छा मौसम हो तभी वो दोस्त का साथ देंगे, मतलब जो सिर्फ अच्छे समय में खुशियों में साथ देते हैं, लेकिन मुश्किलों में ट्रबल्स में वो आपका साथ नहीं देते, तो वो। या फिर वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट का मतलब होता है समथिंग वेरी एक्सपेंसिव, जो कोई चीज़ बहुत कॉस्टली हो, बहुत एक्सपेंसिव हो, उसको कहते हैं वाइट एलिफेंट। सो आंसर क्या होगा? आई थॉट साधना वुड ऑलवेज स्टिक बाय मी, बट व्हेन आई गॉट इनटू ट्रबल शी टर्न टू बी ए स्लैश एंड डैश। मैंने सोचा था वो हमेशा मेरा साथ देगी, लेकिन जब मुझे मुश्किल पड़ी कोई तो वो डैश निकली। हार्ड नट टू क्रैक मतलब मुश्किल प्रॉब्लम, ओपन सीक्रेट ऐसा सीक्रेट जिसके बारे में सबको पता है, फेयर वेदर फ्रेंड जो सिर्फ अच्छे समय में साथ देते हैं, वाइट एलिफेंट कुछ एक्सपेंसिव कॉस्टली। सो आंसर हो जाएगा फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड मीन्स अ पर्सन हु इज़ ओनली अ फ्रेंड इन गुड टाइम्स एंड नॉट इन बैड टाइम्स, जो सिर्फ अच्छे समय में हमारा साथ देते हैं, बुरे समय में नहीं, उनको हम कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। ठीक है। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है डिफिकल्ट प्रॉब्लम, एक मुश्किल। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, फेयर वेदर फ्रेंड। सो आज हमने कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस किए, होप यू लाइक इट। एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। स्ट्रेट शूटर, स्ट्रेट शूटर का मतलब क्या होता है? एन थॉरोली अपराइट स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो ऑनेस्ट हो, फ्रैंक हो। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है रेयरली, कभी कभार, बहुत कम। थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है इन गुड एंड बैड टाइम्स, अच्छे बुरे हर समय में। अंडर ऑल कंडीशंस, नो मैटर हाउ चैलेंजिंग और डिफिकल्ट, चाहे कितनी मुश्किलें हो, कितनी भी परेशानी हो, तो साथ देना। टू ब्रिंग टू लाइट मीन्स टू डिस्क्लोज, रिवील, कोई सीक्रेट ओपन कर देना। पुल्ड अ लॉन्ग फेस मीन्स टू लुक सैडेंड, उदास हो जाना, अपसेट हो जाना। बाकी यूफोरिक का मतलब होता है खुश होना, हैप्पी, जॉयफुल। एक्सटैटिक का मतलब भी होता है बहुत खुश होना, उत्साहित होना। इलेक्ट्रीफाइड मीन्स एक्साइटेड, डिलाइटेड, मतलब बहुत खुश होना। Easy does it, easy does it means used to tell someone to do something slowly and carefully, कोई चीज़ आराम आराम से करना, ध्यान से करने को कहना, इसलिए कहते हैं हम easy does it, की कोई चीज़ आराम से करो, ध्यान से करो, धीरे धीरे करो। हॉरिडली का मतलब होता है कोई काम अनप्लीजेंट, अनकाइंड, बैड वे में करना, कोई चीज़ बुरे तरीके से करना। ठीक है। कट कॉर्नर्स का मतलब होता है टू डू समथिंग इन एन इनएक्सपेंसिव एंड ईजी वे, कोई चीज़ कम खर्चे में, कम लागत में करना। एंड फेयर वेदर फ्रेंड मीन्स अ पर्सन हु इज़ ओनली अ फ्रेंड इन गुड टाइम्स नॉट इन बैड टाइम, जो सिर्फ अच्छे समय में आपका साथ दे, बुरे समय में नहीं। ठीक है। बाकी हार्ड नट टू क्रैक का मतलब एक मुश्किल प्रॉब्लम, ओपन सीक्रेट जो सबको पता है। वाइल्ड एलिफेंट मीन्स वेरी एक्सपेंसिव। सो I hope you like it and understood these idioms. Thank you everyone. Please like, share and subscribe. If you have any queries, please feel free to ask. I welcome your suggestions. Thank you everyone. Have a nice day. See you soon. Thank you.